ओके डूड, सो ये वाला वीडियो होने वाला है इस पोएम के ऊपर जिसका नाम है अर्थ डे। ठीक है, और कोइंसिडेंटली अर्थ डे आज ही है 22 अप्रैल को। ठीक है, तो फिर सबसे पहले तो ये समझाऊंगा कि अर्थ डे हम लोग सेलिब्रेट क्यों करते हैं। ठीक है, ये जो 22 डे जिसको नाम दिया गया है अर्थ डे का, इसको सेलिब्रेट करने का ज़रूरत क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग इंडिपेंडेंस डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ताकि हम लोग को हर साल याद आता रहे कि इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ या ना। इंडिया ने 200 साल से भी ज़्यादा फाइट किया है अपने इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी के लिए। हम लोगों के ऊपर ब्रिटिश रूल करते थे और 200 साल से भी ज़्यादा फाइट किया इंडिपेंडेंस के लिए। इसीलिए हर साल 15 अगस्त को हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, ताकि इंडियंस को याद रहे कि इंडिपेंडेंस कितना इम्पोर्टेंट है और कितने लोगों ने इसके लिए अपनी जान तक दे दी। ठीक है, तो फिर वैसे ही अर्थ डे हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको एज अ अलग दिन सेलिब्रेट करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मतलब क्या, अर्थ का बचाव। हमारे हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं, जो एनिमल्स हैं, जो सारी नेचुरल चीज़ें हैं। ठीक है, नेचुरल मतलब क्या, नेचुरल मतलब भगवान का बनाया हुआ। ठीक है, एक तो होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। ठीक है, तो फिर नेचुरल क्या होता है, नेचुरल उन चीज़ों को बोलते हैं जो भगवान ने बनाया, जैसे कि पेड़, बाकी एनिमल्स को। इन सब चीज़ों को ह्यूमन बींग्स ने नहीं बनाया, इन सब चीज़ों को भगवान ने बनाया। तो फिर इन सब चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल थिंग्स। ठीक है, और आर्टिफिशियल चीज़ें किसे बोलते हैं, आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो हमने एज ह्यूमन बींग्स बनाया, जो ह्यूमन बींग्स ने बनाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल खिलौने, टॉयज़। ठीक है, या फिर टॉयज़ और क्या क्या, बॉटल, प्लास्टिक, ये सब चीज़ ह्यूमन बींग्स ने बनाया। ठीक है, इसीलिए इन सब चीज़ों को क्या बोलेंगे हम लोग, इन सब चीज़ों को हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल। ठीक है, इन सब चीज़ों को बोलेंगे आर्टिफिशियल। तो फिर यहाँ पे पॉइंट क्या है, अर्थ डे हम लोग इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम लोग को याद आ सके कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है। ये जो एनवायरनमेंट है, हमें सब कुछ मिलता है इससे। फ्रूट्स बोलो, फ्रूट्स बोलो कि वेजिटेबल्स बोलो, सिर्फ VEG लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, फ्रूट्स बोलो कि वेजिटेबल्स बोलो, सब कुछ हमको किससे मिलता है, अर्थ से मिलता है, हमारे एनवायरनमेंट से मिलता है। ठीक है, इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। इसीलिए हर साल 22 अप्रैल को हम लोग अर्थ डे मनाते हैं, ताकि लोगों को याद आता रहे कि अर्थ को बचाना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और हम लोग तो ऐसा कर नहीं रहे हैं अभी, हम लोग अर्थ का दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग मतलब क्या, ज़्यादा यूज़ करना। ठीक है, अर्थ ने कभी कभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देने से मना नहीं किया है। ठीक है, लेकिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ अगर हम पेड़ को भी काट दें, ठीक है, तो फिर ये अर्थ को मंजूर नहीं है। और इसीलिए अर्थ डे हम लोग हर साल सेलिब्रेट करते हैं 22 अप्रैल को, ताकि हम लोग को याद रहे कि अर्थ को भी बचाना ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर पोएम पे चलते हैं। पोएम पे क्या लिखा हुआ है कि पहले 2 लाइन पढ़ते हैं पोएम के, कि आई एम द अर्थ एंड द अर्थ इज़ मी। आई एम द अर्थ एंड द अर्थ इज़ मी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मैं अर्थ हूँ और अर्थ में मैं हूँ और अर्थ मुझ में है। ठीक है, इसलिए अर्थ में मैं हूँ और अर्थ मुझ में है का मतलब क्या है, हम लोग नेचर को क्यों एक्सप्लॉइट करते हैं, हम लोग अर्थ के साथ इतना बुरा क्यों करते हैं, पेड़ क्यों काट देते हैं, फॉरेस्ट क्यों काट देते हैं, क्योंकि हम लोग अपने आप को अर्थ से अलग समझते हैं। हाँ या ना, हम लोग अपने आप को अर्थ से अलग समझते हैं। ठीक है, अगर हम लोग अर्थ को हमारा एज अ बॉडी पार्ट ट्रीट करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, अगर हम लोग अर्थ को हमारा एज अ बॉडी पार्ट ट्रीट करना स्टार्ट करते, तो फिर कभी हम लोग अपने किसी बॉडी पार्ट को, जैसे कि हैंड को या लेग को, काट सकते हैं क्या, नहीं। ठीक है, तो फिर पहले 2 लाइनों में पोएट यही बोल रहा है कि
आई एम इन द अर्थ एंड द अर्थ इज इन मी। आई एम द अर्थ एंड द अर्थ इज मी, मतलब अर्थ में मैं हूँ और मुझ में अर्थ है, मतलब हम दोनों अलग नहीं है। ह्यूमन बींग्स एच बी और अर्थ ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। ईच ब्लेड ऑफ ग्रास, ग्रास का हर एक ब्लेड, ग्रास जो होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। और ये जो डंडी है इसको बोलते हैं ब्लेड। ग्रास के हर एक डंडी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लेड बोलते हैं, ठीक है। ईच ब्लेड ऑफ ग्रास, ईच हनी ट्री, हनी ट्री मतलब तुम्हें पता है, हनी को हिंदी में जो भी बोलते हैं सोच लो। ईच बिट ऑफ मड, मिट्टी का एक एक कण, ईच बिट ऑफ मड मतलब मिट्टी का कण। मिट्टी जो होता है वो ऐसे रेक्टेंगल की तरह सॉलिड नहीं होता है, वो क्या होता है? ऐसे छोटे छोटे पाउडर जैसा होता है, ठीक है। तो फिर ये जो एक एक जो मिट्टी का कण है, ये एक एक स्मॉल पीस को हम लोग बोलते हैं मिट्टी का कण। हर एक मिट्टी का कण एंड स्टिक एंड स्टोन, पेड़ से जो जो डंडियाँ ब्रांचेस गिरती है उसको स्टिक बोलते हैं, ठीक है। और स्टोन, स्टोन मतलब तुम्हें पता ही है पत्थर, ठीक है। ये पत्थर भी नेचुरल ही है, ये किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये भगवान ने बनाया, तो फिर ये स्टोन भी नेचुरल ही है। तो फिर पोएट यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये जो सारी चीज़ें हैं, ब्लेड ऑफ ग्रास, हनी ट्री, बेट ऑफ मड, स्टिक एंड स्टोन, ये क्या है? ये अर्थ के बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है। ये सब अर्थ के लिए क्या है? जैसे कि ब्लड, ये सब अर्थ के ब्लड, मसल, स्किन और बोन है, ठीक है। अर्थ के लिए, हमारे लिए जो ब्लड, मसल, स्किन एंड बोन हमारे बॉडी का पार्ट है, वैसे ही अर्थ के लिए ये ब्लेड ऑफ ग्रास, हनी ट्री, बिट ऑफ मड, ये सब क्या है? ये अर्थ के बॉडी के पार्ट्स हैं, ठीक है। दूसरे पैरा पे जाते हैं। एंड जस्ट एज आई नीड एवरी बिट ऑफ मी टू मेक माई बॉडी फिट, सो अर्थ नीड्स ग्रास एंड स्टोन एंड ट्री एंड थिंग्स दैट ग्रो हियर नेचुरली, ठीक है। तो फिर पोएट यहाँ पे क्या बोलता है कि जैसे मेरे बॉडी को फिट रखने के लिए मेरे हाथ, हैंड्स, हाथ पैर, ये सब कुछ सलामत होने चाहिए, तभी मैं अपने बॉडी को फिट रख पाऊंगा, हाँ या ना। वैसे ही अर्थ को भी अगर फिट रखना है तो फिर अर्थ के ये सारे बॉडी पार्ट्स, जैसे कि ब्लेड ऑफ ग्रास, हनी ट्री, बिट ऑफ मड, स्टिक एंड स्टोन, अर्थ के भी ये सारे बॉडी पार्ट्स को बचाना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स वाई वी सेलिब्रेट दिस डे, दैट्स वाई अक्रॉस द वर्ल्ड वी से एज लॉन्ग एज। अच्छा, कुछ मिस हो गया क्या? पिछले पैरा में कुछ मिस हो गया? सो अर्थ नीज, नहीं, पूरा ही समझा दिया, ठीक है। और इसीलिए हम लोग सेलिब्रेट करते, अगले पैरा में ये बोल रहा है कि इसीलिए हम लोग सेलिब्रेट करते अर्थ डे, ठीक है, ताकि हम सब लोगों को याद रहे कि इन सब चीज़ों को बचाना है, उल्टा इसका दुरुपयोग नहीं करना है, इसको उल्टा बचाना है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस पे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वाई डू यू थिंक द पोएम इज टाइटल्ड अर्थ डे? पोएम का नाम पोएट ने अर्थ डे क्यों रखा, कुछ और क्यों नहीं रखा, ठीक है। ये पोएम क्यों लिखा गया है? हम लोगों को अवेयर करने के लिए, अवेयर मतलब क्या? जागरूक करने के लिए कि अर्थ को बचाना है, ठीक है, इसीलिए ये पोएम लिखा गया है, हाँ है ना। और इसीलिए ये टाइटल भी दिया गया है अर्थ डे। क्यों? क्योंकि अर्थ डे भी इसीलिए है, लोगों को जागरूक करने के लिए कि अर्थ को बचाना ज़रूरी है, हाँ या ना। तो फिर इसका आंसर तुम क्या लिखोगी? इसका आंसर तुम लिखोगी कि द पोएम इज टाइटल्ड अर्थ डे। क्वेश्चन से ये वाला चीज़ कॉपी करना। द पोएम इज टाइटल्ड अर्थ डे बिकॉज द पोएट वॉन्ट्स टू क्रिएट अवेयरनेस, बिकॉज द पोएट वॉन्ट्स टू क्रिएट अवेयरनेस। ये अवेयरनेस जो है ये एक ही वर्ड है। द पोएट वॉन्ट्स टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट, किस बारे में लोगों को जागरूक करना चाहता है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये भी सेम ही वर्ड है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो फिर इसीलिए इस पोएम का नाम अर्थ डे है। उसके बाद का क्वेश्चन क्या है? विच पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर टॉक्ड अबाउट इन द पोएम, ठीक है। अर्थ के कौन से पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग अर्थ के ब्लड, मसल, स्किन और बोन के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ या ना। हाँ, तो फिर इसका आंसर क्या होगा? पोएट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर टॉक्ड अबाउट इन द पोएम। अर्थ के कौन कौन से बॉडी पार्ट्स के बारे में बात हो रहा है इस पोएम में,
ठीक है, तो फिर तुम्हें क्या लिखना है कि द पोएम इज टॉकिंग अबाउट, द पोएम इज टॉकिंग अबाउट द अर्थ्स, द पोएम इज टॉकिंग अबाउट द अर्थ्स, अर्थ के किस बॉडी पार्ट, कौन से बॉडी पार्ट्स के बारे में, द पोएम इज टॉकिंग अबाउट द अर्थ्स ब्लड कॉमा मसल कॉमा स्किन कॉमा बोन। ठीक है, तो फिर ये होगा तुम्हारा आंसर। उसके बाद है व्हाट वुड हैपन टू द अर्थ इफ दीज थिंग्स वेर नॉट देयर, अगर ये सारी चीज़ें जैसे कि हनी ट्रीज या फिर स्टिक्स, हनी ट्रीज या फिर स्टिक्स और स्टोन्स, ये सब चीज़ें अगर अर्थ में ना होती तो फिर क्या होता, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, तो फिर तुम्हें ये लिखना है कि इफ ब्लेड्स ऑफ ग्रास, एक मिनट, कि इफ ब्लेड्स ऑफ ग्रास, हनी ट्री, बिट्स ऑफ मड एंड स्टिक्स एंड स्टोन्स वुडंट हैव बीन देयर, अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती, देन द अर्थ वुड हैव बीन अनफिट फॉर लिविंग, अनफिट फॉर लिविंग मतलब अर्थ रहने लायक नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल, अर्थ को कौन सी चीज़ें खूबसूरत बनाती है, अर्थ को कौन सी चीज़ें खूबसूरत बनाती है, इसका आंसर होगा कि नेचुरल थिंग्स लाइक, नेचुरल थिंग्स लाइक, कौन कौन सी नेचुरल चीज़ें, नेचुरल थिंग्स लाइक ग्रास स्टोन एंड ट्री, नेचुरल थिंग्स लाइक ग्रास स्टोन एंड ट्री मेक द अर्थ ब्यूटिफुल। ठीक है, ये होगा तुम्हारा आंसर। उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ आर ह्यूमन बींग्स एंड द अर्थ लिंक्ड टुगेदर, लिंक्ड मतलब क्या, एक साथ जुड़े हुए, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मतलब क्या, हम लोग अर्थ के बिना नहीं रह सकते और अर्थ भी हमारे बिना नहीं रह सकता। ठीक है, तो फिर हम लोग एक दूसरे के ऊपर किन चीज़ों के लिए डिपेंडेंट है, कि हम लोग को अर्थ की ज़रूरत क्यों है और अर्थ को हमारी ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो फिर इसका आंसर क्या होगा कि ह्यूमन बींग्स, ये वाला सुन लो क्योंकि मैं पूरा नहीं लिखने वाला हूँ, ह्यूमन बींग्स आर डिपेंडेंट ऑन अर्थ फॉर, ह्यूमन बींग्स आर डिपेंडेंट ऑन अर्थ फॉर फ्रूट्स, फ्रूट्स मत लिखना, ह्यूमन बींग्स आर डिपेंडेंट ऑन अर्थ फॉर फूड कॉमा शेल्टर कॉमा वाटर एक्सेट्रा ईटीसी। ठीक है, और अर्थ हम पे क्यों डिपेंडेंट है, उसके बाद लिखना एंड द अर्थ इज डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन बींग्स फॉर क्या, फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, हम लोग जो हैं वो दुनिया का सबसे एडवांस्ड स्पीसीज, सबसे एडवांस स्पीसीज मतलब क्या, जिसके पास सबसे बेहतर दिमाग है, पूरी दुनिया का सबसे एडवांस स्पीसीज हाथी नहीं है, बंदर नहीं है, कौन है, ह्यूमन बींग्स है। तो फिर इसीलिए अर्थ के प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किसकी है, अर्थ के प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हम लोगों की है। ठीक है, तो फिर यही होगा इसका आंसर कि ह्यूमन बींग्स आर डिपेंडेंट ऑन अर्थ फॉर फूड शेल्टर वाटर एक्सेट्रा एंड द अर्थ इज डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन बींग्स फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है,